आइए हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में स्टडी करें। बैलेंस डाइट जानने से पहले हम लोग डाइट के बारे में जानें। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। एक दिन में जो हम लोग खाना खाते हैं उसे डाइट बोलते हैं। और हमारे ग्रोथ के लिए और अच्छे हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए हमें ऐसे डाइट खाना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो। सारे न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स के बारे में डिस्कशन हो चुका है। ये न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटी में हमारे डाइट में अगर प्रेजेंट होता है तो हम लोग उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। इसके अलावा बैलेंस डाइट में रफेज और वाटर भी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, तो हमारा डाइट बैलेंस डाइट कहलाएगा। बैलेंस डाइट का अगर डेफिनेशन बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे द डाइट विच कंटेन्स ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। डाइट में अगर सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है तो हमारा डाइट बैलेंस डाइट कहलाएगा। ठीक है, ये बैलेंस डाइट का चार्ट सारे पर्सन के लिए, मीन्स बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए एक ही चार्ट नहीं होता है। सबके लिए चार्ट अलग अलग होता है। सबका बैलेंस डाइट का चार्ट अलग अलग होता है। जैसे कि जो बैलेंस डाइट का बच्चों के लिए चार्ट है वो बड़े लोग उसका फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि सबके एज के अनुसार, सबके वर्क के अनुसार बैलेंस डाइट का चार्ट अलग होता है। उसी के अनुसार उन्हें अपना फूड देखना चाहिए, खाना चाहिए, अपना डाइट कंज्यूम करना चाहिए। जो फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें एनर्जी गिविंग फूड ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। उनके बैलेंस डाइट में एनर्जी गिविंग फूड ज़्यादा लेना शामिल होता है। एनर्जी देने वाले फूड ज़्यादा शामिल होते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि बैलेंस डाइट का चार्ट बच्चों के लिए अलग होता है, बड़ों के लिए अलग होता है, बुजुर्गों के लिए अलग होता है। फिजिकल वर्क और एज के अनुसार बैलेंस डाइट का चार्ट अलग अलग होता है। इसी बात को फॉलो करने के लिए, एक चार्ट बनाने के लिए बोला गया है कि आप एक सप्ताह में कौन कौन से फूड खाते हैं उसका चार्ट बनाइए और देखिए कि एक दिन में जो जो न्यूट्रिएंट्स आपके फूड में मिलना चाहिए वो आपको मिल रहा है। और ये बैलेंस डाइट के बारे में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये बैलेंस डाइट खाने के लिए हमें एक्सपेंसिव फूड खाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, पल्सेस, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड लाइक इडली और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर से जो फूड बनता है लाइक मिस्सी रोटी, थेपला, जो कि सीरियल्स और पल्सेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसके अलावा जो फ्रूट्स है, बनाना, स्पाइनच, सत्तू, जैगरी, जो अवेलेबल होता है वेजिटेबल हमारे आसपास, वो सब खाकर भी हमें न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। मतलब कि जो बैलेंस डाइट का जो डेफिनेशन है वो आराम से फॉलो हो सकता है। अगर कोई सोचे कि नहीं हम एक्सपेंसिव फूड खाएंगे तभी हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, हमारा डाइट बैलेंस होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग ये जो फूड आइटम है हमारे आसपास, जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स है, वो खाकर, सत्तू, गुड़ खाकर भी हम लोग अपने न्यूट्रिएंट्स गेन कर सकते हैं। वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स हमें आसानी से मिल सकता है। अब यहाँ पे ये बात हो गया कि ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। हम लोग राइट काइंड ऑफ फूड खाएं, इतना ही बात नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जो फूड हम लोग कुक कर रहे हैं वो अच्छे तरह से कुक करें, उसका प्रिपरेशन अच्छा से करें, क्योंकि बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो पकाने के दौरान नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी उस आगे डिस्कशन करने से पहले हम लोग पहेली के बात को देखें। पहेली क्या पूछ रही है? पहेली पूछ रही है कि क्या ये बैलेंस डाइट एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी होता है? तो बिल्कुल ज़रूरी होता है। हम लोग के लिए बैलेंस डाइट क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा बॉडी अच्छा से ग्रोथ करे, हमें अच्छे से एनर्जी मिले, हम डिजीज से बचें। वो जानवर में भी, एनिमल्स में को भी यही चाहिए, उसे एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए, प्रॉपर उसके बॉडी को ग्रोथ के लिए बैलेंस डाइट चाहिए। डिजीज रेसिस्टेंस उसके बॉडी को होना है, इसलिए बैलेंस डाइट चाहिए। एनिमल को भी बैलेंस डाइट चाहिए। हाँ, इसके पहले हम लोग पैरा में क्या देख रहे थे? पैरा में हम लोग ये देख रहे थे कि हम लोग भोजन ऐसा नहीं है कि राइट काइंड ही सिर्फ खाएंगे तभी वो अच्छा है, हमारे लिए इनफ है।
हमें अपने खाना को अच्छा से कुक भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत से न्यूट्रिएंट्स है जो लॉस्ट हो जाता है कुकिंग के दौरान। ठीक है, इसलिए जो कुकिंग हम लोग करें, कुकिंग करने के समय या कुकिंग का प्रिपरेशन करने के समय मीन्स वेजिटेबल और फ्रूट्स हो, उसे काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, पहले अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए वाटर से, उसके बाद उसे कट करना चाहिए, क्योंकि बहुत से मिनरल्स और विटामिन्स अगर हम लोग पहले काट लेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल को और उसके बाद अगर उसे पानी से वॉश करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, वो सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सारे। इसके अलावा बहुत से फ्रूट्स और वेजिटेबल के स्किन में भी विटामिन्स और मिनरल्स होता है, अगर उसे हम लोग काट के निकाल देंगे तब भी लॉस हो जाएगा, उस विटामिन और मिनरल से हम लोग वंचित रह जाएंगे। इसलिए सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल के स्किन को नहीं हटाना चाहिए, ये देख लेना चाहिए कि इस फ्रूट्स में, जैसे बहुत लोग हैं जो एप्पल और खीरे को उसके स्किन को हटा कर खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी स्किन में विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। और अगर हम लोग खाने में अगर राइस और पल्सेस को रिपीटेड वॉश करें, बार बार उसे धोएंगे तो उसमें से विटामिन और मिनरल्स जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि हमें बार बार उसे वॉश नहीं करना है, ताकि हमारा जो विटामिन और मिनरल्स है वो लॉस्ट नहीं हो। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग जब फूड को कुक करेंगे तो उसका टेस्ट बढ़ जाएगा और वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसी समय हमें ये भी देखना चाहिए कि कुकिंग से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, इसलिए खाना बनाते समय हमें एक्सेस वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम एक्सेस वाटर का यूज़ करेंगे तो चाहे वो खाना को धोने के मामले में हो या उसे पकाने के मामले में हो, ज़्यादा अगर हम लोग वाटर यूज़ करेंगे, चाहे वो धोना हो चाहे उसे हम लोग खाना जब कुक करते हैं, पकाते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में हमारा न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लीजिए विटामिन सी, जो फूड में अगर विटामिन सी है उसे अगर हम लोग गर्म करते हैं तो तुरंत ही बहुत जल्द ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है विटामिन सी। इसलिए हमारे फूड में रॉ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल शामिल करना चाहिए, जिससे बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स जो से हम लोग वंचित ना रह जाएं। अभी हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कशन करें। अभी देखिए यहाँ पे बूझो ने क्या किया उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें। बूझो ये सोच रहा था कि जो फूड वो अगर ये फूड खाएगा जिसमें फैट ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, क्योंकि उसे पता है, हम लोग भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो फैट है वो एनर्जी ज़्यादा देता है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ज़्यादा देता है फैट। अगर एक कटोरी खाना हम ले वैसा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो और दूसरे कटोरी में वैसा खाना ले जिसमें कि फैट ज़्यादा हो, तो फैट वाले खाना हमें एनर्जी कहीं ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देगा। तो बूझो भी यही सोचा और वो खूब सारा खाना खा लिया जिसमें वो फैट था। जैसे कि क्या क्या खाया? फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा जो स्वीट्स में आता है, ठीक है, वो खा लिया। क्या वो सही किया? डू यू थिंक ही वाज राइट? ऑफ कोर्स नॉट, वो सही नहीं किया, क्योंकि कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स खाना में, एक न्यूट्रिएंट्स अगर हम ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला सिर्फ एक पे ध्यान देंगे कि अगर वो फैट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा गिविंग फूड आइटम है, उसे हम खा लें जैसे इसने किया, तो वो अच्छा नहीं है। बूझो ये कर चुका है और बूझो जो है एक डिजीज से सफ़र हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं ओबेसिटी डिजीज से ये सफ़र हो गया। इसी तरह कोई भी फूड आइटम हम लोग खाने से पहले ये ना देखें कि उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, बल्कि ये देखिए कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं, ये सोचकर देखकर खाना चाहिए। कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ फैट जरूरी नहीं है, हमारे लिए सभी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, ज़्यादा जरूरी है, एज के अनुसार जरूरी है, इस बात का ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग डिफिशियंसी डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिजीजेस मीन्स क्या? जब हमारे बॉडी को डिजीज हो जाता है तो हम लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हमारा बॉडी जो प्रॉपर फंक्शन करता है वो फंक्शन नहीं कर पाता है, तो हम लोग कहते हैं कि हमें डिजीज हो गया है। और डिफिशियंसी मतलब
किसी थिंग के लैक हुआ डिजीज मतलब कोई चीज़ का कमी हमें हो गया है, तो उस डिजीज को हम लोग डिफिशियंसी डिजीज कहेंगे, डिफिशियंसी डिजीजेस। ए पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट, ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन को एनफ फूड मिल रहा है खाने के लिए, लेकिन लंबे समय तक अगर उसके खाने में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो वो उस न्यूट्रिएंट की कमी से सफ़र होने लगेगा, डिफिशियंसी हो जाएगा उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का उसके खाना में। लगातार वो उसी तरह का खाना खा रहा है जिसमें एक न्यूट्रिएंट्स या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, तो उसे उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, उसे डिफिशियंसी हो जाएगी। Deficiency of one or more nutrients can causes disease or disorders in our body। एक या एक से ज़्यादा किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी अगर हमें लंबे समय तक हुआ तो हम डिजीज से सफ़र होने लगेंगे, डिसऑर्डर्स हमारे बॉडी में हो जाएगा। दैट इज हेयर what is written, diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease। ऐसा डिजीज जो किसी न्यूट्रिएंट्स के लैक से हो रहा है, किसी के न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो रहा है, जो कि लंबे समय तक हमें नहीं मिला हो, तो हमारा बॉडी जो है डिफिशियंसी डिजीज से सफ़र हो जाएगा। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए किसी पर्सन को अगर प्रोटीन उसे खाने में लंबे समय तक नहीं मिला तो वो सफ़र हो जाएगा जिस डिजीज से उसका सिम्टम यहाँ पे दिया हुआ है, वो स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा उसका, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ फेस हो जाएगा, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर हो जाएगा, स्किन डिजीजेस हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, है ना। उसका ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगा, जितना ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होगा, उसका फेस जो होगा स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, हेयर का कलर डिस्कलर हो जाएगा, स्किन डिजीज से सफ़र हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। और सपोज डैट किसी के डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी हो गई तो वो काफ़ी लीन एंड थीन होगा, मीन्स काफ़ी दुबला पतला हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो मूव भी नहीं कर सकता, चल भी नहीं सकता। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सारे डिफिशियंसी देख लिया है, डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में जान लिया है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है कि हमें इतना तो हमें पता है कि हमें हमारे भोजन में, हमारे खाना में विटामिन और मिनरल्स बहुत थोड़े मात्रा में चाहिए, लेकिन वो अगर वो थोड़ा मात्रा, बहुत कम मात्रा जो हम लेते हैं मिनरल्स और विटामिन का ना मिले तब भी हमें डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाएगा। और ये डिफिशियंसी डिजीज़ जो विटामिन और मिनरल्स की कमी से हुआ है उसे टेबल 2.3 में डिस्कशन किया गया है, जो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ऑल डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। हम लोग बैलेंस डाइट लेकर सारे डिफिशियंसी डिजीज से, जिसका डिफिशियंसी हो गया है, वो सारे डिजीज को बैलेंस डाइट खाकर ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने यही जाना कि इतने वेराइटी ऑफ फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं। अगर हम लोग नॉर्थ देखें, साउथ देखें, ईस्ट वेस्ट देखें तो हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे वेराइटी ऑफ फूड हम लोग खाते हैं, लेकिन एक बात कॉमन है, एक बात यही कॉमन है कि हमारे एज और हमारे वर्क के अनुसार हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होना चाहिए। मीन्स हमें बैलेंस डाइट अपने एज और अपने वर्क के अनुसार लेना चाहिए। अब देखिए सम डिजीजेस और डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। मिनरल और विटामिन की डिफिशियंसी से जो डिजीजेस हो रहा है उसे इस टेबल बनाकर डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे विटामिन या मिनरल्स का नाम है, यहाँ पे डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स का नाम नेमिंग है, यहाँ पे सिम्टम है। जैसे विटामिन ए की कमी अगर हमारे बॉडी में हुआ तो लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, ठीक है। हमें डिसऑर्डर क्या होगा, लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। सिम्टम क्या है, पुअर विजन, हमें ठीक से दिखाई नहीं देगा, रात में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमें हमारा पूरा आँख का रोशनी ही चला जाए, न दिन में न रात में हमें कभी दिखे ही नहीं। विटामिन B1 की कमी से बेरी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बेरी अगर हो गया तो मसल्स काफ़ी वीक हो जाएंगे, बहुत कम एनर्जी रहेगा वर्क करने के लिए। विटामिन C हो गया, उनकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी में क्या होता है, हमारा ब्लीडिंग गम्स हो जाता है, मसूड़ों से खून आते हैं, वुंड्स जो होता है वो बहुत टाइम लेता है ठीक होने में, भरने में। विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स में बोन जो होता है काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ही जल्दी ही मुड़ जाते हैं।
कैल्शियम की कमी से हमारा बोन और टूथ डिके होने लगता है, बहुत जल्दी खराब होने लगता है बोन और टूथ। अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो इसका सिम्टम क्या है? वीक बोन टूथ डिके, हम बोन बहुत कमजोर हो जाएगा, टूथ जल्दी खराब होने लगेगा। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर का पहचान है कि हमारे नेक के पास स्वेलिंग होने लगता है। नेक के पास स्वेलिंग मीन्स हमारे नेक के पास ग्लैंड होता है। ग्लैंड के बारे में आप लोग हायर स्टडी में स्टडी कीजिएगा। नेक के पास जो ग्लैंड होता है वह स्वेलन हो जाता है, ठीक है, फूला फूला दिखता है। और बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी हो जाता है आयोडीन की कमी से। आयरन की कमी से हमें अनेमिया हो जाएगा। अनेमिया में काफी वीकनेस रहेगा, कमजोरी रहेगा। अब हम लोग समरी देखेंगे, समरी ऑफ होल चैप्टर। The major nutrients in our food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. हम लोग मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या लेते हैं हमारे खाने में? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स लेते हैं। इसके अलावा हम लोग अपने भोजन में डाइटरी फाइबर और वाटर लेते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो एनर्जी देता है। In fact, fats give much more energy than carbohydrates. If we take same quantity of carbohydrate giving food and fats giving food, then we will find that fats gives much more energy than carbohydrates. Protein and minerals are needed for growth. प्रोटीन और मिनरल जो होता है हमें ग्रोथ में हेल्प करता है एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी को मेंटेन करता है, कभी चोट लग गया, वुंड्स हो गया तो उसमें वो मेंटेन करता है प्रोटीन और विटामिन, सॉरी प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। और विटामिन क्या हेल्प करता है? हमें डिजीज से बचाता है। बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। बैलेंस डाइट वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें देते हैं जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है, और वो भी राइट क्वांटिटी में, ठीक है। राइट क्वांटिटी यहाँ पे कहने का मतलब है कि बैलेंस डाइट एज के अनुसार, जिस एज में जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स हमें तभी मिलेगा जब हम उस एज का बैलेंस डाइट देखते हुए अपना डाइट लेंगे, ठीक है। बैलेंस डाइट सबका चार्ट होता है, बच्चों का अलग होता है, बड़ों का अलग होता है, बुजुर्गों का अलग होता है। उसके अनुसार हमें हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। उस न्यूट्रिएंट्स को देखते हुए हम अपना डाइट को, बैलेंस डाइट को अपने एज के अनुसार लेंगे। इसके अलावा बैलेंस डाइट में ये सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी है रफेज और वाटर होना चाहिए। Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may causes certain diseases or disorders. किसी भी न्यूट्रिएंट्स, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे भोजन में बहुत लंबे समय तक होगा तो हमारा बॉडी जो है डिजीज सफ़र करेगा, डिसऑर्डर से सफ़र करेगा। इस तरह हम लोग फिनिश कर लिए अपना चैप्टर। थैंक यू, टेक केयर।